सुहानी की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी। उसका एक जॉइंट परिवार था। परिवार में सास ससुर, जेठ जेठानी, एक ननद और एक देवर थे। उसका पति विवेक उसी शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुहानी बहुत ही जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति की औरत थी। घर की कोई भी छोटी मोटी बातों पर वो चिढ़ जाती थी और आए दिन किसी न किसी से झगड़े करती रहती थी और घर की हर छोटी मोटी बातों को अपने रिश्तेदारों और मायके वालों और सहेलियों से मिर्च मसाले लगाकर बताती थी। उसकी सास बहुत ही सुलझी हुई औरत थी। वो उसे हर बार समझाती कि हर घर में छोटी मोटी कहासुनी होती रहती है, हमें किसी भी बात का बतंगड़ नहीं बनानी चाहिए। पर सुहानी सास से ही लड़ने झगड़ने लग जाती थी। कुछ दिन पहले घर की ही किसी बातों को लेकर सुहानी की उसके पति विवेक से कहासुनी हो गई और विवेक ने उसे गुस्से में डांटते हुए 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और बोला कि तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक से मैं तंग आ गया हूँ। घर में और भी औरतें हैं, माँ है, भाभी हैं, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुमने तो सबका जीना हराम किया हुआ है। इतना सुनकर सुहानी गुस्से से तिलमिलाती हुई अपना सूटकेस निकालकर अपने मायके चली गई। दरवाजे की डोरबेल बजी। भाभी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सुहानी खड़ी थी। सुहानी ने अपने मायके वालों से अपना हर दुखड़ा सुना दिया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी माँ की एक बात भी सुनने को राजी नहीं हुई। उसने अपने सारे दुखड़े अपने रिश्तेदारों और भाभी को भी बताया। सबने उसे उसके जैसा ही जवाब दिया। कोई कहता कि सास ननद तो बुरी होती है, पर तेरा तो पति ही तेरी कद्र नहीं करता। ऐसे पति के साथ रहने और घुट घुट कर जीने से क्या फायदा। तो कोई कहता कि तेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। ये सब बातें सुहानी के दिलों में घर बनाई जा रही थी। विवेक सुहानी को हमेशा फोन करता, पर सुहानी विवेक की किसी भी फोन कॉल को पिक नहीं करती और ना ही कॉल बैक करती। उसकी सहेलियां भी उसे कहती, वाह सुहानी, ससुराल में जीजाजी तुम्हारी बेइज्जती करते हैं और यहाँ नाटक कर रहे हैं तुम्हें फोन करके। वाह क्या पतिदेव हैं तुम्हारे। थोड़े दिनों के बाद विवेक सुहानी को ससुराल वापस ले जाने के लिए उसके मायके आया। विवेक को देखकर सुहानी ने मुंह फेर लिया। विवेक ने उसे बहुत समझाया कि जरा जरा सी बात पर ऐसा करना सही नहीं होता। हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, पर बहू को ससुराल में रहने से जो मान सम्मान मिलता है वो मायके में रहने से नहीं मिलता। पर सुहानी कुछ झूठे रिश्तेदारों और सहेलियों और मायके के लोगों की बातों में आकर उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई और विवेक को ही भला बुरा कहकर वहां से जाने को कह दिया और दहेज के झूठे केस में धोखे से उसे फंसा दिया और मारपीट करके उसे घर से भगाने का इल्जाम भी उस पर लगा दिया। अब इस बात को 5 साल हो गए हैं, पर अब सुहानी अपने मायके में ही रहती है। लेकिन अब उसका कोई नहीं और ना ही वो पहले वाली इज्जत और सम्मान है जो वो ससुराल से आती थी तब उसे मिलता था। माँ का स्वर्गवास हो गया है। केस सभी झूठे थे, इसलिए उसके पति छूट गए। उन्होंने दोबारा शादी भी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हैं। सुहानी एक कंपनी में नौकरी करती है, पर भाभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सहेलियां जो उसे अपनी लगती थी सभी अपने अपने ससुराल में हैं, सभी के बच्चे हैं, पति है, परिवार है, सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। अब सुहानी बस यही सोचती कि काश उसने भी अपने ससुराल को शुरू से ही अपना घर समझकर अपनाया होता, सास की बातों की कद्र की होती, काश अपने पति विवेक की बातों को मान ली होती। जब वो उसे लेने आए थे और उनके साथ वापस ससुराल चली गई होती तो वो भी अपनी सहेलियों की तरह अपने ससुराल में खुश होती, अपने पति विवेक के साथ, और उसका भी अपना परिवार होता, बच्चे होते। बस ये सोचती कि आखिर अपनी जिद और दूसरों के बहकावे में आकर उसने अपनी ही जिंदगी खराब कर ली। उसने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी। वो बस कभी अपनी माँ को याद करती तो कभी पति और सास की बातों को। ये सच है, सलाह तो सब देते हैं पर साथ कोई नहीं देता और शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। पति के साथ या घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पर घर छोड़ना, पति की बेइज्जती करना और फिर बात तलाक तक आ जाए, इतना भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। छोटी मोटी
सुनी तो जिंदगी में चलती रहती है, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि दूसरों के कहने में आकर अपनी जिद के आगे सामने वाले को ना समझें, बल्कि रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है कि आपस में बैठकर सुलझाएं। 2-4 दिन रूठें, फिर अपने रिश्तों को जरूर मजबूत करें, उसे तोड़े ना, धीरे धीरे जोड़ना सीखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।